त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, भविष्य दर्शन के इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संतान ना होना। जीवन में कई लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं हो पाती। कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। परंतु क्या है कि जिस प्रकार से हमारी कुंडली परमात्मा ने बनाकर भेजी है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आता है। किसी के जीवन में परमात्मा ने धन खूब दिया और किसी को जो है दरिद्र बना दिया। किसी को संतान खूब दी और किसी को निसंतान कर दिया। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कमी उत्पन्न हो जाती है। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है आज, वह हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आकर सुख भोग रहे हैं तो वह हमारे पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म है, उसी के अनुसार जो है आज का जीवन हमारा चल रहा है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी संतान के ऊपर रहेगी। जीवन में कई लोग ऐसे हैं जिनके कोई भी संतान जीवन भर नहीं होती और निसंतान होकर ही इस संसार से चले जाते हैं। ऐसी स्त्रियों को, ऐसे पुरुषों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में संतान अवश्य ही उत्पन्न हो जाए। कई डॉक्टरों से इलाज कराते हैं परंतु फिर भी संतान नहीं हो पाती। हर जगह ज्योतिषियों को दिखाते हैं, टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर देते हैं परंतु फिर भी संतान नहीं होती। इसका क्या कारण है कि प्रारब्ध का जो हमारा कर्म है, संतान का जो कारक ग्रह है, वह पंचम और नवम से जो है संतान को देखना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में राहु, केतु, शनि, सूर्य या कोई भी पाप ग्रह विराजमान है या गुरु नीच का है, तो उसको जो है प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार कोई ना कोई दोष लग गया है। इस कारण से उसके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होती। तो संतान का ना होना यह एक बड़ा अभिशाप है। धन का होना, समृद्धि का होना, सभी सुख प्राप्त होना, परंतु संतान का ना होना व्यक्ति के जीवन में काफी कष्टता महसूस करा देता है। तो व्यक्ति कई बार विचार करता है कि गोद ले लूं, परंतु वह भी संभव नहीं हो पाता। विचारों में लगा रहता है क्योंकि गोद लेने वालों की भी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अगर संतान नहीं है तो उससे किस प्रकार से आपको संतान हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लें। अगर पंचम में राहु है तो पिछले जन्मों में श्रप संबंधी श्राप के कारण जो है आपको संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही। पुत्र या पुत्री कोई भी संतान जो है आपके जीवन में उत्पन्न नहीं हो पा रही। अगर गुरु आपका नीच का है और पंचम भाव में पड़ा हुआ है तो आपको जो है किसी गुरु का, आचार्य का अपमान करने के कारण और किसी बड़े बुजुर्ग को अपमानित करने के कारण या अभिशाप के कारण आपके जीवन में संतान नहीं हो पा रही। इसी प्रकार से अगर शनि आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है तो किसी दरिद्र कुल के, नीच कुल के व्यक्ति को अगर आपने सताया है पिछले जन्मों में, या किसी दुखी को जो है परेशान किया है, या किसी गरीब बच्चे को मारा है, तो तब भी आपके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं होगी। अगर सूर्य आपके पंचम भाव में है और सूर्य नीच का होकर पड़ा हुआ है और संतान का जो कारक है बृहस्पति वह भी नीच का है और संतान में काफी बाधाएं आती जा रही हैं, तो उससे पता चलता है कि किसी क्षत्रिय कुल के व्यक्ति का जो है आपने नाश किया है या उसके पुत्र की आपने जो है पिछले जन्मों में हानि की है। इस कारण से आपको संतान उत्पन्न नहीं हो पाई।
यह अभिशाप जो है क्या स्त्री की कुंडली में होता है या पुरुष की कुंडली में? परंतु क्या है कि पुरुष प्रधान जो है, हम मानते हैं कुंडली के अंदर जो है कारक जो होता है संतान का, वह हमेशा जो है आदमी को ही माना गया है। परंतु स्त्री की कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी है कि स्त्री की कुंडली में कोई दोष तो नहीं। तो जब व्यक्ति के संतान नहीं हो तो उसको अपनी कुंडली अवश्य दिखाए, क्योंकि पंचमेश नवमेश अगर दोनों को वह व्यक्ति बलवान कर लेगा, अगर पांचवें घर में कोई ग्रह है उसकी अगर पूर्ण रूप से शांति करा लेगा, तो उसके जीवन में अवश्य ही संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। एक मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं क्लीं ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णम त्वामं शरणं गतः। गोपाल सहस्त्र नाम का मंत्र जाप करने से भी संतान उत्पन्न हो जाती है। परंतु हर चीज में यह मंत्र लागू नहीं होता, क्योंकि हर श्राप के द्वारा जो है कोई ना कोई जो श्राप आपके जीवन में लगा है उसकी अलग निवृत्ति करनी पड़ेगी। हरिवंश पुराण के सुनने से किसी गरीब कन्या के विवाह में धन खर्च करने से भी आपका अभिशाप दूर हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करने में सामर्थ्य नहीं और आपने उसका सुख सहयोग कर दिया, कुछ धन दे दिया उसको, तो उस प्रभाव से भी आपके जीवन में संतान हो सकती है। या किसी एक फल के त्याग से, आप जो भी फल खाते हैं, केला, आम, अमरूद, कहते हैं कि गंगा के अंदर अगर आप एक फल का परित्याग कर देंगे या एक फल को छोड़ देंगे तो ऐसा भी संभव है कि आपके संतान हो जाए। तो संतान ना होने के कारण कई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी अगर आपके संतान नहीं है तो आप पूरा प्रयास करें और अपनी जन्म कुंडली दिखाएं कि किस श्राप के कारण आपके जीवन में आपको संतान उत्पन्न नहीं हुई। पंचम भाव का जो कारक ग्रह है अगर केतु है और केतु के होने के कारण से भी आपके कई बार संतान नहीं हो पा रही, तो आप जो है केतु का रतन भी पहन सकते हैं। किसी के पांचवें घर में सूर्य बैठा है तो आप सूर्य का रतन पहने, अगर मंगल बैठा है तो मंगल का रतन पहने, और अगर गुरु बैठा है तो गुरु का रतन पहने। तो रत्न के द्वारा भी जो है संतान उत्पन्न हो सकती है। और एक 4 मुखी रुद्राक्ष अगर स्त्री का गर्भ ठहर नहीं पा रहा तो कमर में अगर स्त्री 4 मुखी रुद्राक्ष बांध ले तो उससे भी उसके जीवन में उसको संतान अवश्य ही हो जाएगी। तो संतान का ना होना भी एक अभिशाप है। आज हमारी ये चर्चा रही और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे दृष्टांत बता रहा हूँ। एक स्त्री थी, उसके बच्चा नहीं हुआ और 46 वर्ष की आयु में उसके पुत्र प्राप्त हुआ। तो उसको जो है एक छोटा सा उपाय बताया गया कि 5वें घर में उसका बुध नीच कर होकर बैठा हुआ था और उसने एक जो है हरे रंग का पन्ना धारण किया और पन्ना धारण करने के पश्चात जो है उसको 46 वर्ष की आयु में जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। तो क्या है कि कोई ना कोई अभिशाप आपके जीवन में है और उस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए अगर आप रत्न से, पूजा से, पाठ से, जप से, तप से, दान से, पुण्य से आप अवश्य संतान प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्र हमें गौरी शंकर जी का गुजरात से प्राप्त हुआ है और यह लिखते हैं कि आचार्य जी, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, अगर आप मेरी कुंडली देखकर कोई उपाय बता दें तो आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। आपकी कुंडली जो है गौरी शंकर जी सिंह लगन की कुंडली है और लगन में सूर्य है और पंचम में राहु है और गुरु आपकी कुंडली में छठे घर में नीच का होकर पड़ा हुआ है। इस कारण से आपके जीवन में संतान नहीं हुई। अगर आप जो है अपने जीवन में 2 सर्प पंच धातु का बनाकर और नीलकंठ जाकर जो है चढ़ाएं तो आपके संतान अवश्य होगी। और एक पुखराज, रूबी और मूंगा रतन आप अवश्य धारण कर लें और एक जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जो है पाठ अवश्य करें और अपनी स्त्री की भी कुंडली आप मेरे को दिखाएं तो दोनों की कुंडली देख करके जो है ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर हो सके तो पर्सनली आकर भी मिल सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मिलने पर जो है कहते हैं कि संतान का जो लिंक होता है वह चरणों से पता चलता है कि चरणों में पैरों की उंगलियां कहीं छोटी बड़ी तो नहीं है, पैरेलल है या नहीं।
तो जो है चरणों से आपके मैं देखकर अवश्य बता दूंगा कि आपके होएगी या नहीं। पर क्या है कि उपाय करने से ऐसा मेरा विश्वास है कि अवश्य होगी। आप करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा और आप मिलिए। ओम शम। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या किसी बात से अधिक परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों के हल के लिए आप आचार्य संजय शर्मा से संपर्क करें। आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इनका पता C24 कालकाजी, नई दिल्ली 19। हमारे फोन नंबर्स 9910672630, 9958144222, लैंडलाइन नंबर 01126447282, 40536016। मिलने का समय सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप आज ही रजिस्टर करें gungunmarriage.com।